तो परम सौभाग्य की बात है, हम लोग विगत कई दिनों से श्री जगन्नाथ जी की दिव्य कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी, इनकी आगामी रथ यात्रा को उपलक्ष्य करके हमने स्नान पूर्णिमा से ही जगन्नाथ जी की इन दिव्य कथाओं को सुनना आरंभ किया है। जहाँ पर जगन्नाथ जी का भक्त वात्सल्य, जगन्नाथ जी का ये रहस्यमय विचित्र सा रूप और जगन्नाथ जी की अनेक लीलाएं हम श्रवण कर चुके हैं। हम लोगों ने जिन जिन ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, साक्षात जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है, तो उनका अलौकिक दर्शन यदि किसी को प्राप्त हो तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जगन्नाथपुरी के विषय में, जगन्नाथ धाम के विषय में, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र धाम के विषय में, नीलाचल धाम के विषय में सुना अवश्य होगा। और जगन्नाथ जी का आलेख्य में फोटो रूप में तो दर्शन सभी ने किया ही होगा। तो ये जगन्नाथ जी का जो बड़ा विचित्र सा स्वरूप है, इसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे जगन्नाथ जी का ये रूप प्रकाशित हुआ है, इसका क्या कारण था, उस विषय में आप लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं। इसका जो गूढ़ रहस्य हमारे गौड़ी गोस्वामी वर्गों ने प्रकाशित किया है, वो हम लोगों ने श्रवण किया था। और इसका जो इतिहास है, जगन्नाथ जी के इस रूप के विषय में जो इतिहास है, स्कंद पुराण में वर्णित और अन्य अन्य ग्रंथों में वर्णित, वो हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी श्री गुंडीचा, उनकी इच्छा से ही जगन्नाथ जी इस रूप में प्रकट हुए हैं। हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार ये इंद्रद्युम्न राजा बड़े ही साधु स्वभाव के संत सेवी थे, और इनके राज दरबार में जब एक समय साधुओं का आगमन हुआ, तो नील माधव ठाकुर की कथा सुन करके ही इन्होंने उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट करी। साधु चले जाने के कारण ये लोग नील माधव का पता पूछ नहीं पाए, और नील माधव को खोजने के लिए ही इन्होंने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। समय दिया था 3 महीने से पहले लौट आना, लेकिन 3 दिशाओं से तो सभी सैनिक लौट आए, लेकिन इनका जो एक विशेष सेनापति था विद्यापति, वो ही वापस लौट करके नहीं आया था, जिनको कि इन्होंने दक्षिण दिशा में भेजा था। हम कथा की जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति कर देते हैं और बाद में इसके आगे का भाग हम श्रवण करेंगे। तो ये विद्यापति खोजते खोजते पहुंचे हैं उत्कल देश की ओर, और वहां उत्कल देश में पुरी से, नीलाचल से कुछ 150-200 किलोमीटर दूर, वहां पर एक कंटिलो नाम के स्थान पर ये पहुंचे, जहां पर शबर जाति के कुछ लोग रहते थे। और वही उस गांव में, उस गांव के जो मुखिया थे, जिनका नाम था अ, श्री विश्वावसु, तो ये विश्वावसु के पास जाकर के वे ठहरने लगे, और उनकी बेटी ललिता इनकी सेवा करती। ललिता से इनका प्रेम हो गया, वहीं पर रहने लगे। और ये हर रोज नोटिस करते कि किस प्रकार इनके ससुर जी विश्वावसु प्रत्येक दिन सवेरे चले जाते हैं, शाम में लौट करके आते हैं, और शाम में लौट के आते वक्त इनके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध आती है। तो इस चीज को बार बार नोटिस करते करते उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिताजी रोज रोज कहाँ जाते हैं। ललिता ने उस समय पर रहस्य का खुलासा किया कि नील माधव की सेवा करने जाते हैं। और ये विद्यापति तो आए ही थे नील माधव को खोजने के लिए, इसलिए नील माधव के दर्शन की इच्छा इन्होंने प्रकाश करी। इनके ससुर साहब बैलगाड़ी पर बिठा करके, आंखों में पट्टी बांध करके इनको ले गए और नील माधव ठाकुर के दर्शन करवाए। महानदी के तट पर बहुत विराट सा एक सुंदर पर्वत है, जो कि सुंदर वन राशि से सुशोभित है। और ऐसा सुंदर परिवेश के अंदर भगवान नील माधव का चतुर्भुज स्वरूप है। चतुर्भुज स्वरूप जहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, उनका स्वरूप नारायण से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और उनके चरणों से ही अपने आप ही चरणामृत के रूप में गंगा प्रस्फुटित होती है, जल प्रवाहित होता है। उस जल को ही चरणामृत रूप में भक्तों में दिया जाता है। वहां आसपास के नील माधव के आसपास, मंदिर के आसपास का परिवेश देख करके इनको बड़ा सुंदर लगा। वहीं इन्होंने देखा किस प्रकार एक कौवा कुएं में जब गिरा है सोते सोते, तो वो चतुर्भुज स्वरूप धारण करता है। गरुड़ आकर के उसको लेकर चले जाते हैं। इनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ना इसी कुएं में कूद करके और भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त कर लूं। लेकिन तभी आकाशवाणी के माध्यम से इनको सावधान किया गया। ये पुनः वापस आते हैं और
अपने मालिक जो राजा इंद्रद्युम्न थे, वो इंद्रद्युम्न को सूचना देने के लिए चले जाते हैं अवंती। जब अवंती पहुंचते हैं, राजा इंद्रद्युम्न आते हैं। इंद्रद्युम्न नीलमाधव के दर्शन के लिए जब पहुंचते हैं यहीं कंटीलों पर, तो देखते हैं वहां से नीलमाधव ठाकुर अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं तो एक इंद्रद्युम्न राजा के तो दुख का ठिकाना नहीं। अत्यंत दुखी होकर के ये अपने को ही कोसते हैं। शबर जाति का जितना सारा वो गांव था उसको बंदी बना लेते हैं। अंत में अन्न जल का परित्याग करके महासागर की ओर अभिमुख होकर के ये हठ योग पर बैठ जाते हैं कि भगवान ने मुझे दर्शन ही नहीं दिया, अब मैं जीवन ही धारण नहीं करूंगा। भगवत दर्शन की ऐसी उत्कंठा कि मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं और जीवन धारण नहीं करूंगा, अब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। जब ऐसा इनका भाव देखा है तो आकाशवाणी के माध्यम से इनको सूचना मिली कि चिंता मत करो, बहुत ही शीघ्र मैं एक बड़े विराट काठ के रूप में, एक लकड़ी के काठ के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में मैं महासागर से प्रवाहित होता होता आऊंगा। बंकी मुहाना नाम के स्थान पर मैं आऊंगा और वहीं आकर के आप मुझे कलेक्ट करना, मुझे ग्रहण करना और मेरे उस दारू ब्रह्म से आप विग्रह बनाना। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, 4 विग्रह बनाना। आकाशवाणी ने इनको सूचना दी। अब ये राजा, इन्होंने जगन्नाथ जी के लिए बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया, प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को ले आए और उपयुक्त समय पर दारू ब्रह्म के लिए अपेक्षा करने लगे। जैसे ही पुण्य तिथि उपस्थित हुई है, तो वो दारू ब्रह्म बड़ा-सा काठ का वो ढेला प्रवाहित होता होता हुआ समुद्र से आया है अपने आप। और उस काठ के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह अंकित थे और बड़ा सुंदर देखने से ही वो बड़ा ही अप्राकृत वो दिख रहा था। राजा ने उसको बाहर निकालने के लिए अपने सैन्य सामंत को लगाया, लेकिन वो इतना भारी था, निकले ही ना। राजा ने हाथी घोड़ों से उसको खिंचवाया, लेकिन वो निकले ही ना। अंत में पुनः आकाशवाणी हुई कि मेरे वही सेवक विश्वावसु को बुलाओ, जो शबर जाति के नीलमाधव विग्रह की सेवा करते थे। उसी गांव के मुखिया विश्वावसु को बुलाओ और उसकी बेटी ललिता, उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ, वो ही आकर के मुझे निकाल पाएंगे। ऐसा ही हुआ। राजा ने उन तीनों को बुलाया और वे तीनों आकर के उसके बाद दारू ब्रह्म विग्रह को निकालते हैं और ला करके उसको पुरी मंदिर के पास में ही एक घर में रख देते हैं। पुरी के बड़े बड़े मिस्त्री आकर के उनको विग्रह रूप में निर्माण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा संभव हो नहीं पाता। सबके छेनी हथौड़े सब टूट जाते हैं। अंत में एक बड़ा ही जराजीर्ण ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण आकर के ठाकुर जी का विग्रह बनाने के लिए राजा से अनुरोध करता है और अपनी शर्त भी रख देता है कि कैसे 21 दिनों का समय होने चाहिए और जब तक 21 दिन विग्रह का निर्माण होगा, तब तक कोई भी उस कक्ष के भीतर प्रवेश ना करे। कक्ष बंद रहेगा। 21 दिनों के बाद में कक्ष खुलने पर ही विग्रह का दर्शन प्राप्त होगा। जब इस तरह का शर्त उस महाराणा ने रखा है, उस शिल्पीकार ने रखा है, तो राजा मान गए, इंद्रद्युम्न राजा अंततः मान गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को और उस बड़े से काठ को, दारू ब्रह्म को कमरे में बंद कर दिया। अब 14 दिनों तक, तो कल हम श्रवण कर रहे थे, 14 दिनों तक तो आवाज आई, जैसे काम होता है लकड़ी के ऊपर, तो जो भी ठोका-पीटी होती थी, जो भी नक्शा निर्माण जो भी कुछ होता था वहाँ पर, तो 14 दिनों तक तो शब्द आया और 14 दिनों के बाद में कुछ भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। राजा को चिंता हुई। रानी के मन में भी घबराहट होने लगी। राजा जी मंत्रियों से परामर्श करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण अंदर जीवित भी है कि नहीं। वहां पर 14 दिन हो गए हैं, ब्राह्मण ने कुछ खाया नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया और हम तो बाहर विग्रह बनने का इंतजार कर रहे हैं। अंदर न जाने क्या कुछ अनहोनी हो गई हो, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। मंत्रियों ने फिर से मना किया, बोले महाराज नहीं, महाराणा ने कहा था कि 21 दिनों के बाद ही दरवाजा खोलना। अगर हम उसकी आज्ञा के, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के यदि पहले ही दरवाजा खोल देंगे, कहीं विग्रह अपूर्ण ना रह जाए। क्योंकि महाराणा ने ये कह दिया था कि अगर आपने 21 दिनों से पहले दरवाजा खोल दिया, तो
विग्रह जैसा होगा मैं छोड़ दूंगा, उसके आगे निर्माण नहीं करूंगा। तो राजा को ये भी चिंता थी कि बड़ी मुश्किल से तो नीलमाधव ठाकुर ने ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के रूप में आने की इच्छा करी है, और अभी महाराणा आकर के विग्रह बना रहा है। अब जाकर के कब विग्रह का दर्शन मिलेगा, नीलमाधव ठाकुर का दर्शन मिलेगा, और वो भी अगर मैं बीच में ही खोल दूं तो कहीं ऐसा ना हो फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो तो खोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उनकी जो रानी थी, माताओं का हृदय वैसे भी सरल सहज होता है, दयामय होता है। तो ये गुंडीचा रानी ने जिद करी, बोले महाराज नहीं, आप दरवाजा खोलिए, क्योंकि हम विग्रह बनने की अपेक्षा में 21 दिनों तक यदि इंतजार करें और बीच में ही यदि वो ब्राह्मण बिना कुछ अन्न जल ग्रहण करे हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हमें तो ब्रह्म हत्या में लग जाएगी। आप कहाँ विग्रह दर्शन करने चले हैं और कहाँ ब्रह्म हत्या के भागीदार होंगे, इसलिए आप दरवाजा खोल दीजिए। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला है, उस समय पर उन्होंने देखा कि वहां वो ब्राह्मण है नहीं। वो जो महाराणा आए थे विग्रह बनाने के लिए, वो वहां पर और है नहीं। और वहां पर उन्होंने देखा जो बड़ा सा दारू ब्रह्म प्रवाहित होता होता आया था, उसको उस महाराणा ने 4 विग्रहों में विभक्त किया है, लेकिन वो विग्रह पूर्ण नहीं है। वहां पर ये ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। वहां पर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी और सुदर्शन जी, इनका जो रूप है वो कुछ अपूर्ण सा रूप है। उनकी आंखें बहुत ही बड़ी-बड़ी सी है, उनका मुख है नहीं, उनके हाथ वो भी अपूर्ण है, उनके चरण है ही नहीं। तो ये अपूर्ण सा विग्रह देखकर ये विग्रह मानो पूरा नहीं हुआ। राजा और रानी, इंद्रद्युम्न राजा और रानी गुंडीचा मन ही मन विचार करने लगे कि हमने 14 दिनों में ही खोल दिया दरवाजा। अगर हम 7 दिन और इन्हें दे देते, तो जैसे ठाकुर जी की मूर्ति होती है, सुंदर सा मुख कमल, सुंदर से हाथ, इस तरह से विग्रह हमें प्राप्त होता। लेकिन हमारी ही गलती के कारण यहाँ पर हमें अपूर्ण विग्रह मिला। जब राजा के मन में ऐसा खेद हुआ, जब राजा के मन में ये दुःख हुआ कि अरे अरे, मेरे कारण ही ये विग्रह अपूर्ण रह गए, मैं ही विग्रह को पूरा नहीं करवा पाया और मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, दोष लग गया। तो राजा समय पर त्याग करके पुनः पर बैठ गए। उनके मन में बड़ा दुःख हुआ, ने जल का परित्याग कर दिया और को वर्ण करने के लिए वापस आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से राजा को सूचना दी, राजा ये मत सोचो कि ये विग्रह पूर्ण है। मैं कलयुग के अंदर इसी रूप में प्रकाशित होना चाहता था, इसीलिए मैंने ही रानी के हृदय में प्रेरणा प्रदान करके वहां से दरवाजा खुलवा दिया। और अब तुम इसी विग्रह की ही मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना आरंभ करो। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी करके आए ही थे ब्रह्मलोक से, इसीलिए उस समय पर राजा ने ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ आरंभ हुआ है, तो यज्ञ आरंभ होने के साथ साथ ही मानो समस्त देवता वहां उपस्थित होकर के आहुति ग्रहण कर रहे थे। बड़ा भव्य सा यज्ञ का आयोजन हुआ, और जो विग्रह वहां विराजमान थे, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का विग्रह वहां उपस्थित था, वो जगन्नाथ जी के विग्रह से स्वयं नरसिंह देव प्रकट हुए। जगन्नाथ जी वे कृष्ण ही हैं, और कृष्ण वे तो समस्त अवतारों के मूल हैं। इसलिए स्वयं नरसिंह देव वहां से प्रकट हुए, जिनको कहा जाता है यज्ञ नरसिंह। ये नरसिंह देव ने प्रकट होकर के राजा इंद्रद्युम्न को कहा, बोले देखो, मुझे कोई काठ की मूर्ति नहीं मानना, मुझे कोई लकड़ी की मूर्ति मत समझना, मैं स्वयं भगवान हूँ और मेरी किसी प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं। जैसे क्या होता है, अन्य अन्य विग्रहों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। जब भी हम कोई विग्रह विग्रह लाते हैं, तो विग्रह को शास्त्र विधि के अनुसार मंत्रों के उच्चारण से उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शालिग्राम जी। शालिग्राम जी क्या है, वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं।
शालाग्राम के अंदर कभी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये शालाग्राम जी कलयुग के अंदर स्वयं भगवान है। लेकिन जब कभी हम कोई मूर्ति लेकर आते हैं, तो उस विग्रह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। कैसे करते हैं? मंत्रों के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे शालग्राम भगवान, जिस प्रकार आपके अंदर प्राण विराजमान है, जिस प्रकार आप कलयुग के अंदर स्वयं प्रतिष्ठित हैं, वैसा ही आपका एक स्वरूप इस विग्रह के अंदर, इस मूर्ति के अंदर भी प्रवेश कर जाए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रोच्चारण से वहां पर प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन यहाँ ये दारू ब्रह्म ये तो स्वयं प्रवाहित होता होता आया था। जगन्नाथ जी ने स्वयं, नील माधव ठाकुर ने स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से बतलाया था कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में एक लकड़ी के काठ बड़े से ब्लॉक के रूप में प्रवाहित होता होता आऊंगा, इसलिए मेरे प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। कौन बोल रहा है? स्वयं नरसिंह देव बोल रहे हैं। यज्ञ से जो नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, वे नरसिंह देव ही बोल रहे हैं कि मेरे प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल मात्र मंदिर प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी को लाए हो तो करवा देना। तो ब्रह्मा जी ने उस समय पर क्या किया? मंदिर के ऊपर ही बहुत विराट सा एक झंडा लगा दिया। और वो ध्वज, उस ध्वज की इतनी महिमा है, अगर जगन्नाथ जी के ऊपर, मंदिर के ऊपर जो उड़ता हुआ ध्वज है, उस ध्वज का भी यदि कोई दर्शन करता है, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसकी उन्नति होती है, उसकी परमार्थिक उन्नति होती है। इतनी महिमा केवल मात्र ध्वज की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये तो विग्रह, ये दारू ब्रह्म तो स्वयं प्रतिष्ठित है, इसकी कोई प्रतिष्ठा की तो आवश्यकता नहीं है। आप जा करके भगवान की सेवा पूजा आरंभ कीजिए। अब भगवान की सेवा आरंभ, भगवान नरसिंह देव के रूप में स्वयं सामने प्रकटित हैं। तो राजा के इस प्रचेष्टा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए भगवान राजा इंद्रद्युम्न से कहने लगे, बोले देखो, मुझे तुम, मेरे लिए इतना विराट तुमने मंदिर बनवाया, ब्रह्मा जी को स्वयं सत्यलोक से बुला करके और मंदिर प्रतिष्ठा करवाई, और बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांगो। अब स्वयं सामने और भगवान भी कैसे वरदाता, जिनका वरद हस्त सभी के ऊपर यदि एक बार आ जाए तो किसी के मन में कोई इच्छा नहीं रहती। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदाता भगवान सामने उपस्थित हैं और इंद्रद्युम्न राजा को वर मांगने को कह रहे हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा, वो सुनने वाली बात है। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले हे प्रभु, आप कलयुग के अंदर आप समस्त भक्तों को जो दर्शन प्रदान करेंगे, आपकी दर्शन के लिए जो भक्तों का संपूर्ण दर्शन का जो समय होगा, वो दर्शन का समय बहुत दीर्घ काल तक होगा। अर्थात आपका जो सारी नित्य क्रियाएं होती है, वो नित्य क्रियाएं भले ही पूर्ण दिन तक चलती रहे, लेकिन तब पर भी आपका दर्शन जैसे बंद ना हो। आपका शयन, साधारणतः ठाकुर जी को जब शयन करवाया जाता है, तो 6-7 घंटा, 8 घंटा उनका शयन होता है। लेकिन राजा ने क्या मांगा? राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं कि आप कलयुग के अंदर केवल मात्र 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घड़ी शयन करना। आप ज्यादा समय तक शयन मत करना। आपके दर्शन हर समय भक्तों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, खुले रहने चाहिए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी, भगवान कहने लगे कि पूरा दिन भर अगर मुझे जगा हुआ रखोगे, तब तो इस नींद को भगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होगा, तो मुझे बहुत सारा भोग लगाना पड़ेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहने लगे कि प्रभु, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात और क्या होती है। मैं तो कहता हूँ, आप पुनः पुनः श्रृंगार करना, पुनः पुनः भोग ग्रहण करना, और पुनः हाथ धोना, पुनः श्रृंगार करना। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में आप लोग वहां यही होता है। 6 बार श्रृंगार होता है, 7 बार उनको भोग लगता है। ऐसा विचित्र सा नियम है, ऐसा सुंदर वहां का परिवेश है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगता है। हाथ धोते हैं, हाथ सूखेंगे नहीं इतने पुनः श्रृंगार होने लग जाता है। पुनः उनके सामने भोग ला करके रख देते हैं, पुनः भगवान को भोग लगता है। हाथ धुलते हैं, पुनः वापस से श्रृंगार होता है, पुनः वापस भोग लगता है। इस तरह ठाकुर जी को पूरे दिन में न जाने कितनी बार
कितने मन चावल ठाकुर जी को भोग लगता है, कितना सारा अन्य व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगता है। उड़िया में इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन भी है, कोठ भोग खेया हे चक्का आखियां। ठाकुर जी का एक भजन है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, बोले करोड़ों करोड़ों मन चावल ग्रहण कर लेते हैं। इतना भयंकर, इतना विराट रूप में, बृहद रूप में ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं। चक्का आखियां, चक्का मतलब होता है पहिया, जैसे गोल, जैसे पहिया जैसे गोल होता है ना, जैसे एक व्हील जैसा गोल गोलाकार होता है, वैसा ही गोल गोल ठाकुर जी की आंखें हैं। और वैसे गोल गोल आंखों से ही मानो प्रभु भोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी वे स्वयं भी ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों को भी प्रसाद वितरण करते हैं। सुना है ना, इसलिए जगन्नाथ जी का भार जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इसलिए बड़ा फेमस है। त्रिभुवन जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की सब लोग वांछा करते हैं। इसलिए भगवान को हमारे भाई कहते हैं, भगवान जब शयन करना होता है तो भगवान जाते हैं बद्रीनाथ। इसलिए आपने देखा होगा बद्रीनाथ में 6 मास तक पट बंद रहते हैं। और भगवान को जब श्रृंगार करना होता है तब भगवान आते हैं द्वारका। इसे द्वारका में देखिएगा, द्वारका मंदिर में श्रृंगार की बड़ी सुंदर परिपाटी है वहां पर। और भगवान को जब स्नान करना होता है तो भगवान चले जाते हैं रामेश्वरम। और भगवान को जब उदर पूर्ति करनी हो, जब भोजन ग्रहण करना हो, तब भगवान आते हैं जगन्नाथपुरी। इसलिए हमारे भारत के 4 दिशाओं में ये जो 4 धाम है, इन चारों धाम में जा करके भगवान की ये चारों इच्छाएं पूर्ण होती है। श्रृंगार के लिए द्वारका, शयन के लिए बद्रीनाथ, स्नान के लिए रामेश्वर और भोजन ग्रहण करने के लिए जगन्नाथपुरी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान से कहने लगे, हम आपको बहुत बार भोग लगाएंगे, चिंता नहीं, लेकिन आपका शयन केवल मात्र 1 घड़ी के लिए होगा। आप सवेरे मंगल आरती से लेकर के रात में बड़ो श्रृंगार तक आप बस केवल मात्र भोग ग्रहण करना, श्रृंगार वेश धारण करना और हाथ धोते रहना। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे, मैं वर मांगने को कह रहा हूँ, तुम अपने लिए कुछ मांगो। तुमने ये जो वर मांगा है कि केवल मात्र 1 घड़ी में शयन करूंगा, ये तो मेरे लिए हुआ, तुम अपने लिए कुछ मांगो। राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि आप मुझे अगर वर देना चाहते हैं तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरी कोई संतान ही ना हो, मैं निसंतान रहूं, हमारा वंश ही नष्ट हो जाए। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान कहने लगे, अरे वरदान मांग रहे हो या अभिशाप मांग रहे हो? साधारण व्यक्ति कोई छोटा मोटा भी कार्य यदि करता है तो मुझसे सुख संपत्ति, समृद्धि, वंश विस्तार मांगता है। और तुम कह रहे हो कि मेरा वंश नष्ट हो जाए, मेरे परिवार ही नष्ट हो जाए, मेरे कोई संतान ही ना हो, मैं निसंतान रह जाऊं, ऐसा क्यों? राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे, उनको स्मरण आ गया कि देखिए, मैं ब्रह्मा जी को बुलाने सत्यलोक में गया था, तब तक ही उस मंदिर को किसी और राजा ने, राजा गाल माधव ने हड़प लिया और उस पर अपना अधिकार, प्रभुत्व जमाने लग गए, उसे अपना मंदिर बतलाने लग गए। प्रभु, अगर मेरा भी बेटा होगा तो मेरा भी बेटा कल को जाकर के यही कहेगा कि हमारे पिताजी ने मंदिर बनवाया, ये मंदिर की संपत्ति हमारी राज्य संपत्ति है और इसके उपभोक्ता केवल मात्र हम हैं। इसलिए प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये भगवत सेवा की संपत्ति को दखल करे, भगवत सेवा की संपत्ति का उपभोग करे। भगवत सेवा की जो संपत्ति है वो केवल मात्र भगवत सेवा में ही लगनी चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा निष्ठा पूर्वक यदि ठाकुर सेवा के लिए कुछ प्रदान करता है, भक्तों की सेवा के लिए कुछ प्रदान करता है और उस धन संपत्ति को कोई निज स्वार्थ के लिए यदि आत्मसात कर ले, तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिएगा, मंदिरों में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो मंदिरों में भगवान के सामने श्रद्धा पूर्वक अपने भाव से उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई व्यक्ति दान देता है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर के यदि कुछ दान दक्षिणा देता है, क्या ऐसे देता है? मन में न जाने कितनी सारी कामना वासना सब लेकर के वो मंदिर में आता है। घर के कितने सारे दुख कष्ट हैं। कोई बच्चा कोई पैसा देता है मंदिर में, कैसे? बोले अपने बेटे पर इस तरह से वार करके और उसके बाद में फिर डोनेशन बॉक्स में डालता है या किसी साधु के हाथ में देता है। अब वो पैसा जो है वो पैसा नहीं, वो साक्षात विष है। अगर उस पैसे को, अगर उस भगवत सेवा की वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए, अगर उस पैसे को
भक्तों की सेवा में, साधु सेवा में जिस पुण्य कार्य के लिए वो दिया गया है, उस कार्य में यदि नहीं लगाया जाए, तो कितना भयानक दोष होता है, विचार कीजिए। उस व्यक्ति ने, दानदाता ने, वो दान नहीं दिया, वो सेवा के लिए पैसा नहीं दिया, बल्कि अपने सारे दुख कष्टों को ही भगवान की उस डोनेशन बॉक्स में डाला है। अब भगवान के अंदर तो सामर्थ्य है कि वो समग्र जगत के दुख कष्टों को हरण कर सकते हैं, सारी विपत्ति बाधाओं बाधाओं को हरण कर सकते हैं, सभी को सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई बीच में भगवत सेवा के उस धन को, उस वस्तु को आत्मसात करे, क्या उसके अंदर, जब उस व्यक्ति के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है, तब उस व्यक्ति को अपना जीवन नर्क की ओर अग्रसर करने के लिए वो बाध्य है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि आप मेरा वंश ही नष्ट कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे वंश में आकर के इस मंदिर का अधिकारी बने, करके उसको राजा सुनकर राजा सुनकर के भाग गए। राजा कुछ अच्छे से अपने बन, तब राजा बहुत जब बात तो मुझे एक मंदिर बना दीजिए, जन्मी क्या, बोले प्रभु में रहेंगे, और आपकी वर्ष में एक बार जब यात्रा होगी, तो उस यात्रा के अंदर मैं स्वयं आपके रथ के आगे झाड़ू लगाऊंगा। करे हरि मार्जन, मैं स्वयं आपके रथ के सामने आकर के, मैं भले ही देश का राजा हूँ, लेकिन राजा होते हुए भी मैं स्वयं आपके पास आके झाड़ू, और झाड़ू दे संपूर्ण मार्ग का, संपूर्ण बड़ोदंड का परिष्कार करूंगा, है ना। क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था, भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारी पत्नी गुंडीचा, क्योंकि उनके कारण ही ये विग्रह प्रकाशित हुआ है, इसलिए मैं वर्ष में एक बार उनके मंदिर में अवश्य जाऊंगा। तुम्हारी पत्नी के नाम पर एक गुंडीचा मंदिर अलग से स्थापित किया जाएगा, और तुम्हारे पत्नी के उस मंदिर में मैं वर्ष में एक बार जाऊंगा। सारे वर्ष भर तो मैं रहूंगा जिस मंदिर में तुम मुझे पूजा कर रहे हो, श्री मंदिर जिसे कहा जाता है, लेकिन वर्ष में एक बार मैं तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा प्राप्त करने के लिए उस गुंडीचा मंदिर में जाऊंगा, और जब उस मंदिर में जाऊंगा तब तुम सामने आकर के झाड़ू देना। देखो, कभी कभी हम विचार करते हैं, बहुत समझने वाली बात है, कि ये झाड़ू देना ये बड़ा ही निकृष्ट कार्य है, झाड़ू लगाना बड़ा ही निकृष्ट कार्य है। लेकिन आप जरा विचार करके देखिए, झाड़ू किसके लिए लगाया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। यदि रथ यात्रा के सामने गजपति महाराज भी आकर के झाड़ू देते हैं, रथ के सामने भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ के सामने आकर के ठाकुर जी मंदिर मार्जन झाड़ू दे रहे हैं, तो वो कोई निकृष्ट सेवा नहीं है, क्योंकि भगवान से संबंधित होने के कारण वो सेवा भी उत्कृष्ट हो गई है, सर्वश्रेष्ठ हो गई है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं तो महाप्रभु के नाम हट्ट का, नित्यानंद प्रभु के नाम हट्ट का एक झाड़ूदार हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक स्वीपर हूँ, मैं एक झाड़ूदार हूँ। मैं नाम हट्ट के अंदर वो झाड़ू लगाता हूँ, जिस नाम हट्ट में स्वयं नित्यानंद प्रभु हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। इसलिए आप यदि भागवतम का अध्ययन करेंगे, भागवतम के अंदर भी अम्बरीश महाराज के चरित्र में आता है कि ससागर पृथ्वी के एकमात्र राजा होते हुए भी उन्होंने अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे। करो हरि मंदिर मार्जनादिशु, श्रुति चकार अच्युत सत कथो गयो। इसीलिए भक्ति के अंदर क्या क्रिया की जा रही है उसका महत्व नहीं, भक्ति के अंदर महत्व होता है किस भाव से की जा रही है। तुलसी का छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान से संबंधित सेवा, अब चाहे वो ठाकुर जी की अर्चन करना हो, चाहे ठाकुर जी के लिए मंदिर मार्जन करना हो, दोनों समान फल रखती है। दोनों से ही साधक के हृदय में भक्ति पुष्ट होती है। कब? जब भाव ठीक है।
इसलिए भक्ति के अंदर क्रिया का महत्व नहीं होता, भाव का ही प्रधानता होती है। कोई व्यक्ति यदि भगवान का अर्चन भी कर रहा है, लेकिन मन में संसारिक कामनाएं हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति का भगवत अर्चन निकृष्ट सेवा है। और दूसरी ओर यदि कोई मठ मंदिरों में जाकर के टॉयलेट भी क्लीन करता है, सफाई भी करता है, रंगन भी करता है, जो भी कोई कार्य करता है, लेकिन उद्देश्य ये है कि भगवान को भोग लगेगा, ठाकुर जी का मंदिर है, अच्छा होना चाहिए, तो ऐसी भावना रखने वाला वो व्यक्ति भी उत्कृष्ट सेवा कर रहा है। इसलिए भाव की प्रधानता है। सेवा के अंदर कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती। बड़े ध्यान से समझिएगा, सेवा के अंदर कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती। वॉलेंटियर और सर्वेंट दोनों में फर्क है। एक वॉलेंटियर वो अपनी स्वेच्छा से सेवा कर रहा है, चाहता है तब तक कर, नहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन जो सेवक होता है, वो सेवक सदा सर्वदा अपने इष्ट की, अपने स्वामी की सेवा करने के लिए उसके हृदय में लालसा होती है, और वो हमेशा चाहे उसको सुख हो या दुख हो, सेवा करना छोड़ता नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। भगवत सेवा करते करते क्या होगा? बोले भगवत सेवा करते करते यदि मुझे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, उन दोनों को ही मैं ग्रहण करके सेवा करता जाऊंगा। और उसको करने से क्या होगा? बोले नाशय अविद्या दुख। हम जितने सारे अविद्या है, संपूर्ण अविद्या का नाश हो जाएगा सेवा के माध्यम से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बड़ी सतर्क होकर के कर्तव्य बुद्धि से नहीं, बल्कि भगवत भक्ति को हृदय में धारण करते हुए इष्ट की प्रसन्नता की सेवा करता है। महाराज इंद्रद्युम्न राजा ने उनके सामने सेवा कर मंदिर सामने झाड़ू की सेवा स्वीकार करें। अब भगवान ने कह दिया ठीक है, तथा हमने मांगा मैंने तुम्हें दिया, अपने नहीं मांगा। और राजे वो अपने लिए बड़े चाहते हुए, लेकिन राजा वो सेवा नहीं मांग करके और के सामने मत अब कभी चाहता नहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करना, भक्त तो हमेशा छोटा होकर के रहना चाहता, लेकिन कभी उसे भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया? भगवान कहने लगे, बोले देखो तुमने जो कुछ मांगना था तुमने मांग लिया, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें वो ग्रहण करना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हें उसके अंदर कष्ट हो। लेकिन राजा भगवान ने कहा कि मैं कुछ रखूंगा, मैं छोड़ करके मुझे घर से वो क्या है? देखा है ना, जगन्नाथ रथ पर आते हैं, रस्सी में बांध करके घसीटते हुए इधर उधर लुढ़काते हुए वहां से वो मुझे देते ले आएंगे तुम्हारे पास में। आवाज नहीं आ रही है? जगन्नाथ जी अपने राजा इंद्रद्युम्न को वर देते हैं कि देखो मैं तो जब मैं जब आऊंगा रथ के ऊपर, तो मेरे सेवक तो मुझे घसीटते लेकर के आ, बल में आया जाएगा। तुम जब आग लगाने के लिए आए, तब उस रथ में की पालकी पर बिठा अपने सेवक पालकी करके तुम के आएंगे, और मेरे भाई मेरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं लोकेशन चेंज करता हूँ। तो ठाकुर जी राजा इंद्रद्युम्न को
वरदान देते हुए कहते हैं कि देखो, मैं जब आऊंगा मंदिर छोड़ करके रथ के ऊपर, तो मैं तो स्वयं, मेरे सेवक लोग मुझे घसीटते हुए रस्सी से बांध करके लेकर के आएंगे। जब मेरे भाई बलदेव जी आएंगे, तो उन्हें भी घसीट करके रस्सी से बांध करके सब सेवक रथ पर उठाएंगे। लेकिन तुम जब आओगे, तो तुम्हारे आते आने के समय पर मेरे ही स्वयं सेवक तुम्हें पालकी में उठा करके, कंधा दे करके लेकर के आएंगे। ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्रद्युम्न राजा के पास में कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम मानेंगे। एक और बात राजा ने कही कि देखो, मेरे भाई बलदेव जी जब आते हैं, तब उनके सामने एक छाता रहता है। बलदेव जी के सामने एक काला कलर का छाता चलता है। आप लोगों ने यदि देखा हो, पाउंडी विजय जब होती है, ठाकुर जी को रत्न मंडप से पंडे लोग बांध करके जब लेकर के आते हैं, मस्तक के ऊपर बड़ा सुंदर सा बड़ा विराट टाहिया बांधते हैं, जो बड़ा सा मुकुट सा होता है ना, बना हुआ फूलों से, उसको टाहिया बोलते हैं। तो हिलता हिलता सा रहता है। तो मेरे भक्त लोग तो मेरे मस्तक पर टाहिया बांध करके, रस्सी से मुझे बांध करके और मुझे लेकर के आएंगे। और मेरे भाई जब आएंगे, उनके सामने एक काला छाता चलेगा। मैं जब आऊंगा, तब मेरे सामने एक सफेद छाता चलेगा। लेकिन तुम जब आओगे, तो मेरे सेवक लोग तुम्हें कंधे पर उठा करके लाएंगे, और तुम्हारे लिए मैं अपने दोनों छाते भेज दूंगा, मेरे भाई का भी और मेरा, दोनों का छाता तुम्हारे सामने सामने आएगा। और तुम आ करके वहां पर मंदिर मार्जन करना, वहां पर झाड़ू लगाना। साधारण वस्त्र पहन करके पुरी के राजा आज भी आप यदि देखेंगे, तो वहां पर उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होकर के, यद्यपि स्वर्ण मार्जनी है, झाड़ू जो होता है ना, सोने का झाड़ू, लेकिन तब पर भी साधारण व्यक्ति की भांति वहां पर झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू जब लगाते हैं, भगवान भक्त का मान बढ़ा रहे हैं, और भक्त भगवान के मान बढ़ा रहा है। इसीलिए ये जगन्नाथ जी ऐसे देव हैं, ऐसे महान हैं। इन्होंने भक्तों का जहां पर मान मर्दन किया है, वहीं पर भी किसी का अभिमान तक भी नहीं रखा, है ना। पुरी में इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि इन समस्त राजाओं के भी राजा श्री जगन्नाथ जी हैं। और इन समस्त राजाओं के सामने भी जगन्नाथ जी का ऐसा महत्व है कि जगन्नाथ जी ने सभी के हाथों में झाड़ू पकड़वा दी। हाँ, जगन्नाथ जी मानो अपने सेवक को हमेशा नित्य अनुसंधान का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए देवानाम सर्व देवानाम राजा श्री पुरुषोत्तम, क्षेत्राणाम सर्व क्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम। श्री पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ, उनका धाम ही सारे धामों में राज्य स्वरूप है, और वे स्वयं भी समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ राजा स्वरूप है। तो ऐसे जगन्नाथ जी अपने सेवक का मान बढ़ाने के लिए ही उनके लिए अपने सेवकों को भेज करके पालकी पर बिठा करके उनको मंगवाते हैं। और देखो, यहाँ पर एक बात बड़ी नोटिस करने वाली है कि राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाने की सेवा मांग करके ले ली। और ठीक उसी प्रकार हमारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी मंदिर मार्जन की सेवा मांग करके ले ली। जिस समय पर चैतन्य महाप्रभु पुरी में वास करते थे, तो उन्होंने भी राजा प्रताप रुद्र से ये मंदिर मार्जन की सेवा मांग ली। और रथ यात्रा से एक दिन पहले जाकर के अपने भक्तों को लेकर के गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे। राजा स्वयं रथ के सामने मार्जन करता था, और महाप्रभु उससे पूर्व एक दिन पहले जाकर के गुंडीचा मंदिर मंदिर जहां पर ठाकुर जी रहेंगे, वहां पर मार्जन करते थे, है ना। तो इसलिए ये मार्जन की सेवा ये कम नहीं है भैया। ये झाड़ू लगाते लगाते ही श्यामानंद प्रभु ने वृंदावन में नुपुर प्राप्त कर लिया, राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए। सुने हैं ना कथा। यही झाड़ू लगाते लगाते ही कितने ही सारे, अम्बरीश महाराज को स्वयं भगवत साक्षात्कार सुदर्शन चक्र जिनकी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो गया। इसलिए ये झाड़ू की सेवा को निकृष्ट सेवा नहीं है, बल्कि मंदिर मार्जन तो हम बाह्य रूप में करते हैं, और आंतरिक रूप में हमारे हृदय का मार्जन होता है। महाप्रभु इसीलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय, हमारा जो चित्त है, उस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन यदि करना हो, तो उसके लिए ये रथ यात्रा, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये भगवत सेवा ही एकमात्र उपाय है। भगवत सेवा करते 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 हमारे ये चित्त परिमार्जित होता है। साधु सेवा, भगवत सेवा करते करते हमारे चित्त परिमार्जित होगा, और तदुपरांत हम यहाँ पर जगन्नाथ जी को बिठा पाएंगे। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के
और महारानी गुंडीचा के प्रताप से ही इस प्रकार ये ठाकुर जी का श्री विग्रह प्रकाशित हुआ। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। अब जगन्नाथ जी का ये रूप तो प्रकाशित हो गया, भगवान इस अपूर्ण रूप में प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन भगवान का ये अपूर्ण रूप के पीछे रहस्य वही माना जाएगा क्या, कि प्रेम का विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की महिमा सुनते सुनते, अपने भक्तों की महिमा सुनते सुनते भगवान का ये स्वरूप प्रकाशित हुआ है। इसलिए अब तक हम देखो जगन्नाथ जी के ऐसे रूप के दो कारण श्रवण कर चुके हैं। कल हम ठाकुर जी के ऐसा अपूर्ण विग्रह का तीसरा कारण श्रवण करेंगे। ठाकुर जी का ऐसा अपूर्ण विग्रह क्यों है, भगवान ऐसा रूप उन्होंने कैसे प्रकाशित किया, इसका तृतीय कारण हम कल श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में वर्णन करते हैं, कल हम उसको श्रवण करेंगे। तदुपरांत कैसे ये मंदिर मार्जन की सेवा से प्रताप रुद्र राजा ने महाप्रभु को वशीभूत किया, बहुत कुछ है देखो इस रथ यात्रा प्रसंग में। तो ये सब सुंदर सुंदर कथाएं हम आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। आप सभी लोग इसी तरह से प्रत्येक दिन समय निकाल करके जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण कीजिए। और तदुपरांत सच में जब रथ यात्रा आएगी, जगन्नाथ जी का आप रथ के ऊपर दर्शन करेंगे, तो इन्हीं समस्त कथाओं को पुनः पुनः मन में स्मरण करते करते जगन्नाथ जी के प्रति एक जो भाव होगा वो एक भिन्न भाव होगा। ठीक है, ये आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।